हर्ष और उल्लास के साथ दशहरा मनाया है। दशहरे की हार्दिक शुभकामना देते हुए आज अश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी विक्रम संवत 2081 दिनांक 13/10/2024 दिन रविवार योगाहार कार्यक्रम का 1259वां दिवस है। आज के प्रथम सत्र में योग शिक्षक के रूप में आदरणीय श्री मुन्नेलाल यादव जी जन सेवक टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से है। आज वो हमें दैनिक योग अभ्यास का प्रशिक्षण देने के लिए इस योगाहार मंच पर उपस्थित है और द्वितीय सत्र में आदरणीय मुख्य वक्ता के रूप में पद्मश्री चिंतला वेंकट रेड्डी जी तेलंगाना से आ रहे हैं, तो उनका भी द्वितीय सत्र में हम स्वागत करेंगे और सबसे पहले हम योग का अभ्यास करेंगे। तो प्रथम सत्र में हम जो योगाचार्य योग शिक्षक आदरणीय मुन्नेलाल यादव जी है, आप सबसे परिचित है कि वो जो योगाहार कार्यक्रम के मुख्य रचयिता है और सबकी चिंता करते हैं, देश की चिंता, राष्ट्र की चिंता, गौ चिंता और हम सबकी योगाहार की चिंता करने वाले बहुत ही ऊर्जावान और सफल कृषक ऐसे हमारे आदरणीय श्री मुन्नेलाल भैया जी का हम इस योगाहार मंच पर स्वागत करते हैं और योग सत्र लेने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। बहुत सुंदर। जय हो आदरणीय हमारे भ्राता जी। और मैं 1 मिनट में चाह रहा कि दूसरे मोबाइल से जुड़ जाऊं, इसमें थोड़ा सा साफ नहीं दिखता है। जी जी सही कह रहे हैं। हाँ, तो मैं एक हल्का सा प्रयास कर रहा हूँ। मैं दूसरे मोबाइल से अब जब तक आप प्रयास कर रहे हैं तब तक मैं ये जो हाँ शंख ध्वनि की है, आज जो है कल था अपना दशहरा जी और बुंदेलखंड में दशहरे की राम राम करने की परंपरा है। है। तो चूंकि ये आज का योग सत्र जो है आदरणीय राज प्रभारी जी स्वयं संचालन करने जा रहे थे, इसलिए उनके स्वागत सम्मान में ये शंख ध्वनि और परम परम प्रभु भगवान के लिए, श्री रामचंद्र जी के लिए ये शंख ध्वनि थी। ओम प्रणाम। बहुत सुंदर शंख ध्वनि के साथ सभी को दशहरे की राम राम। आज पापा कुंसा एकादशी है। पापा कुंसा एकादशी की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सभी को। माता सबका कल्याण करें और हम शीघ्र ही अभी हाल शुरू करते हैं अपना योगाहार का कार्यक्रम। जैसा कि बहन जी ने बताया, बहन जी ने हमें आज ये अवसर प्रदान किया है, उनका आदेश है। तो आज हम जो है इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर कमर सीधी करके और बैठ जाएं। अब सही है, बिल्कुल बढ़िया क्लियर है। जी है? जी 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 सही है, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, चलिए। कमर सीधी और हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। सर्वप्रथम अपने इष्ट गुरु का ध्यान करते हुए
ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्ध्यं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव बन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामुदीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज, परम सिद्ध आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आज की योगा कार्यक्रम शुरू करते हैं। जैसा कि हम सबको विदित है कि हम चौथी वर्ष में योगा कार्यक्रम में जा रहे हैं और हम लगातार नए नए योग शिक्षकों का हम अनुभव जानते हैं और हमने जाना, हम फेसबुक लाइव पर भी हम हैं जिसमें हमारे शिवदयाल यादव जी ने हमको लाइक किया है और देखा है और वो शेयर करेंगे। योग आहार कार्यक्रम योग और आहार दोनों का संगम है और दोनों इस जीवन में बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, योग के हम सब अभ्यास करते हैं। आज हमारा ऐसा एक निवेदन है कि हमारे जीवन को योग में क्या आवश्यक है, जो अति आवश्यक है वो हमें आज करना है। हम योग और सूर्य नमस्कार में से एक कोई भी व्यायाम कर लेंगे। इसके बाद हमारे सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम जीवन को अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम हमारे जो पैर हैं, जो हमारे पैर शरीर के लिए इधर उधर ले जाने के लिए सारे काम के लिए पैर आते हैं, तो पैरों का पैर सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। आइए हम पैरों को फैला लेते हैं दंडासन में और इसको अंगुलियों से ये हमें अंगुलियां आगे पीछे करना है। पंजा हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा और ये सांसों के साथ हमें अंगुलियों को आगे पीछे करना है। अधिकतर हमने देखा है भाई बहनों को पैरों में अकड़न जकड़न आ जाती है, पैर शून्य पड़ने लगते हैं और रक्त संचार भी अवरुद्ध हो जाता है, गांठों में दर्द हो जाता है, पंजों में दर्द हो जाता है, जिसे विभिन्न बीमारियों के नाम से नवाजा गया है डॉक्टरों ने, लेकिन उन बीमारियों का नाम हमें उतना याद नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं अपने सभी साथी भाई बहनों से जो हमें लाइव फेसबुक पर देख रहे हैं एवं योगाहार कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, ऐसे भाई बहनों को हम ये कहते हैं कि आप बैठ करके सुबह से और ये सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करें। इसमें आपका कुछ भी सिर्फ समय इसलिए लग रहा है कि समय शरीर आपको भी दे रहा है, आप इस शरीर को समय 1 घंटे का दीजिए और इस प्रकार का सूक्ष्म व्यायाम करिए। ये सूक्ष्म व्यायाम आपको 5 मिनट करना चाहिए। अब आपने 10-20 बार कर लिया, उससे पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। ये पंजे हमको आगे पीछे करना है। हमारे फेसबुक पर जुड़े सभी भाई बहनों को का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। योगाहार कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। ये योगाहार कार्यक्रम से आप लोग परिचित हैं। ये हम देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों के योग शिक्षक इसमें योग करते हैं, अपना अपना अनुभव बताते हैं और हम उनके साथ सीखते हैं। इसमें वैद्य भी जुड़ते हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न बीमारियों का इलाज बताते हैं। इसमें समाज सेवक जुड़ते हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी अनुभव हम सबको बताते हैं। अधिकारी जुड़ते हैं, जनप्रतिनिधि जुड़ते हैं, धर्मगुरु जुड़ते हैं, राष्ट्र विचारक जो लगातार हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए
ये लगे हुए हैं। ऐसे हम घुमाएंगे इन पंजों को। ये जब हम पंजों को घुमा रहे हैं, हमारे पूरे दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें, इनमें कोई भी लूजपना ना आए, कहीं से भी पैरों को नहीं मोड़ना है। और हमको कम से कम 20 बार 25 बार, अगर हमें कहीं भी पैर में खिंचाव आ रहा है किसी भी जगह, जंघा से लेके और यहाँ हमारी अंगुली तक, तो उसको महसूस करें। और अब हम इसको घुमाएं उल्टी तरफ से। पैर पूरे तने हुए, सांस लेना और छोड़ना जारी रखना। सांसों का ही कमाल है। पहले के व्यक्ति, पहले के हमारे भाई बहन सुबह 4 बजे से उठ जाते थे, माताएं चक्की पीसती थी, हमारे भाई बहन किसान भाई जाकर के गाय भैंस की करते थे, गोबर डालते थे, खेत पर जाते थे, तमाम चीजें पानी भर के लाते थे, और कम से कम 1-2 किलोमीटर जाकर के फ्रेश होने जाते थे, तालाबों पर जाते थे। इसलिए उनका जो है स्वच्छ हवा, सवेरे की हवा भी उनको मिल जाती थी, और हवा के साथ साथ उनका व्यायाम भी हो जाता था। लेकिन आज ना तो घूमना है, ना फिरना है, ना कुछ नहीं। इसलिए अब हमें हर हालत में हर व्यक्ति को यह व्यायाम, यह सूक्ष्म व्यायाम अपनाना चाहिए, यह योग अवश्य करना चाहिए। कोई भी भाई बहन थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं और रुक जाते हैं। इसका पूरा जो हमें जरूरत है, अगर हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमने जो बताया इसको कम से कम 5 मिनट करें। अगर कहीं तकलीफ है तो 5 मिनट का पैकेज मान लो, रोज हमें यह सूक्ष्म व्यायाम करना ही है। कोई भी कुछ भी करता रहे, उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से ये घुमाना है, और सांसों के साथ घुमाएंगे तो 100% आपको लाभ मिलेगा। ये इसका परिणाम बहुत है। कितने लोगों का हमने देखा है, ये जब हम खींचते हैं, थोड़ा सा खींचने में हम 1-2 सेकंड रुकें और वापिस। ये हमारे पैरों की एक्सरसाइज है। पैर हमारे सही स्वस्थ रहेंगे तो पूरा शरीर हमारा जो है, हम अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले पैरों का व्यायाम है, कोई कंजूसी नहीं। ये दूसरा पैर कर लेते हैं। दूसरा पैर मुड़ के, ऐसा। सभी का स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। ये घुमाएंगे आप। हमें कोई भी व्यायाम, हमारे आदरणीय राम सिंह राजपूत जी, आपका स्वागत है, और हमारे साथ में जुड़े सभी भाई जो आप योग के साथ, हाँ, फेसबुक लाइव से भी हमारे साथ योग कर रहे हैं, उनका स्वागत है। रंजना किनिकर जी भी जुड़ी हैं, फेसबुक लाइव में भी जुड़ी हैं, योग हर कार्यक्रम में भी जुड़ी हैं। बहुत सुंदर। चलिए, अगर आप पैर में आवाज आती है, चटचट की आवाज भी आती है, कुछ तनाव भी होता है, तो आप ये समझे कि हमारे लिए ये बहुत लाभकारी है। उल्टी दिशा से और सीधी तरफ से, ये दोनों तरफ से हमें इसको घुमाना। घुटना ऊपर, थोड़ी सी लगाया, नीचे जमीन से थोड़ी से सांस ली और सांस छोड़ी। ये वाह। ये पैरों के लिए हमने जो सूक्ष्म बताए हैं, ये बहुत उत्तम है। और
अब चलते हैं तितली आसन। ये तितली आसन में जंघाओं से लेकर के हमारे घुटनों तक जो खिंचाव आता है, ये बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है। ही आने दो, खिंचाव आए, पूरा हमारा जो एड़ी है वो नितंब के नीचे, उसके नीचे लगे गोदामार्ग के बिल्कुल, और सटा करके हमें ऊपर नीचे घुटने करने हैं। और घुटने करते वक्त हमारे घुटने जमीन से छूना चाहिए, नीचे तक जाना चाहिए और ऊपर तक आना चाहिए। और इसी में हमारे इसमें क्या है, भस्त्रिका प्राणायाम हो रही है। अगर हम अनुभव करें तो निश्चित भस्त्रिका प्राणायाम हो रही है। देखिए, बहुत सुंदर। अगले प्राणायाम के लिए, अगले सूक्ष्म व्यायाम के लिए चलते हैं। और अब हम चलते हैं हाथों की ओर। पैरों का हमने व्यायाम कर लिया है, अब हम हाथों की तरफ बढ़ते हैं। ये हाथ, ये अंगुलियां, ये सिर्फ अंगुलियों को हमें मोड़ना है। ये हम दिखाते हैं, थोड़ा सा करते हैं हम लोग योग क्लास में। हमें हमें अगर अंगुली हमारी कहीं जकड़ रही है, कहीं गांठों में तकलीफ आ रही है, कहीं गांठों में कालापन पड़ रहा है, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है हमारे अंगुलियों के गांठों में, अंगुलियों में, तो हमें यह सूक्ष्म व्यायाम मैंने 5 मिनट बोला है, प्रतिदिन 5 मिनट, एक ही सूक्ष्म व्यायाम करना है 5 मिनट, यही सिर्फ 5 मिनट करते थे। ये सांस लेना और छोड़ना। एक करके देखिए, छोटे लग रहा है आपको साधारण, इसका बहुत महत्व है। महत्व तो हमने जाके आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी के साथ कई हमारे भाई बहनों के हाथों का जो प्राणायाम देखा, उन्होंने अपनी जबान से अपनी कहानी हमें जब बताई तो इसका प्रभाव हमने जाना। ये गारंटेड प्रभाव है, 100% लाभ देने वाला। सिर्फ आपको करना है ऐसा। एक 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 ऐसा बाहर हथेली करके, अभी हमने अंदर हथेली करके ऐसे की थी ना, ऐसे। अब हमने हथेली बाहर, झटके के साथ। ये इसमें जो है, और हाथों के लिए ही ये 1259वां दिन है आज। 1259, एक भी दिन गैप नहीं हुआ योग कार्यक्रम का। आप सबने जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप सब जुड़ करके योग करके करा करके, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा।
दोनों हाथों को। दस, 12, 15, 19 और ये 20। इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार और करिएगा। जब हम सांस लेते हैं मन ही मन में ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण मन ही मन। ओ ओ ओ। जब हम मुंह से नहीं बोलेंगे तो अपने सांसों के साथ हम ओम का उच्चारण करते हैं। ये ओम। अब वो नीचे से ऊपर। बहुत रिलैक्स मिलेगा। हाथ और पैर आपके स्वस्थ रहेंगे। ये चलिए, दोनों हाथों को आपस में पकड़ करके ताकत लगाएंगे पूरी। रोकेंगे, सांस छोड़ते हुए पुनः। बहुत से हमारे भाई बहनों को इसमें रिलैक्स मिलता होगा निश्चित। कान से सटा हुआ हमारा बायां हाथ और दायां खिंचा हुआ। जितना खींच सके उतना खींचे। थोड़ा सा रोकें और रुकने के बाद वापस। इसमें गर्दन के लिए, कंधे के लिए, हाथों के लिए, सभी के लिए सूक्ष्म व्यायाम होता है इनका। अब आपको आवश्यकता है, अगर आपको आप अपने आप को इसमें महसूस कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा समय और दें इसमें और इसको करें। करते हैं गर्दन का। हाँ, ये भी कर लेते हैं। पीछे गर्दन पर दोनों हाथ भींच के लगाएं और आगे माथे पर दोनों हाथ रखें और खींचें। ताकत लगाएं। जिनको सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या है, ये बहुत ही लाभदायक है। पूरी ताकत लगाएं। छोड़ें। हमारे युवाचार और बुद्धिमान सभी जन इस हर क्लास में उपस्थित हैं। मैं सबको नमन और प्रणाम करता हूं। मैं आपका साधक हूं। आपके द्वारा जो सीखा है, जो क्लास का जो बच्चा जैसे अपने टीचर को बताता है, वैसा हम करके आपको बता रहे हैं। आप लोगों से ही सीखा है हमने। इसके पहले हम क्लास नहीं लेते थे, करते थे। प्रभु स्वामी जी महाराज जी के साथ आस्था टीवी चैनल पर और कोरोना काल में इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर देखा और ये किया। गर्दन को हम
आगे पीछे ले जाएंगे। पीछे हम गर्दन को ले गए, थोड़ा सा रुके। रुकने में ही हमें लाभ है। कोई भी हम आसन करते हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा रुकते हैं तो उसका प्रभाव अवश्य दिखेगा। वापस गर्दन सामने नीचे, थोड़ी हमारी बिल्कुल सटी हुई, हमारी गर्दन की नसों में खिंचाव आ रहा है, आने दे, महसूस करें। सांस छोड़ते हुए सीधे पुनः पीछे चलते हैं। ये जो सूक्ष्म व्यायाम आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं इसलिए करा रहा हूं कि यह हम सबको करना है प्रतिदिन। हाथ, पैर, गर्दन, ये तीनों हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं और रोज यह अपने कार्य करते हैं। तो हम रोज योग तो करते ही हैं, परंतु यह व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम कभी कभी छूट जाता है या एक दो बार करके और हम लोग रह जाते हैं, जबकि ये दिनचर्या में अवश्य लाना चाहिए। कम से कम 20-20 बार हमको गर्दन को आगे पीछे करना है, रुक रुक के। जहाँ रुक रुक के करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। चलते हैं अब बाईं ओर। गर्दन को बाएं कंधे से कान को हम सटाने का प्रयास कर रहे हैं। सट भी गया है और रुक भी गया है। इसमें हमारी सारी नसें गर्दन की खिंच रही हैं और हमें रिलैक्स भी मिल रहा है। और अगर हम रोज यह सूक्ष्म व्यायाम अगर गर्दन का करेंगे दाईं ओर, तो हमारी गर्दन से संबंधित, कंधे से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी हमारे पास नहीं रहेगी। नहीं तो हम डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर सीटी स्कैन मशीन में गर्दन अंदर डाल देता है, जिसका दुष्प्रभाव देखने को मिला है। कई लोग घबरा जाते हैं और यहाँ तक कि उस घबराहट से व्यक्ति की क्षति हो जाती है। पुनः बाईं ओर। डॉक्टर तमाम प्रकार की दवाएं लिखते हैं। इतनी महंगी दवाएं, जो 10 रुपए की दवा है वो 100 रुपए में हमें लेना पड़ती है, क्योंकि उस पर MRP ऐसा लिखा होता है, उसके हिसाब से हमें देना होता है। दवाएं कैसे बनी हैं ये किसी को पता नहीं। एलोपैथी में, जो एलोपैथी का बाजार चल रहा है, जो लूट कांड चल रहा है, इससे हम लोग त्रस्त हैं, इससे उबर नहीं पा रहे, क्योंकि किसी न किसी का परिवार में कोई ना कोई बीमारी आ रही है और बीमारी आ रही है खान पान से। योग नहीं करना और जो खाना पीना खा रहे हैं, बाजार से सब्जी लाना, जो सब्जी लाते हैं उसका तो इतना दुष्प्रभाव है कि हमारे परिवार के सदस्यों को किसी का पेट में तकलीफ, किसी की हार्ट में तकलीफ, किसी को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। ये अब हम इनको अपनी गर्दन को घुमाएंगे, बाईं ओर से पीछे ले जाएंगे और आराम आराम से खिंचाव महसूस करते हुए ले जा रहे हैं। आप भी खिंचाव महसूस करें, जहाँ खिंचाव अच्छा सा लगे, रिलैक्स सा लगे, वहां रुक जाएं। रुक करके आगे बढ़ें। इतना रिलैक्स मिलता है गर्दन में, सिर्फ हमें करना चाहिए। घुमाते रहें,
आभास करते रहें, जहाँ खिंचाव हो रहा है धीरे धीरे रुकें और चलते चलें। ये गर्दन के लिए बहुत ही लाभदायक। मैं कहता हूँ जो जो भाई बहन ये गर्दन का व्यायाम करेंगे, कभी गर्दन से संबंधित बीमारी नहीं होगी, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। आपको डॉक्टर के जाना नहीं पड़ेगा, आपको सीटी स्कैन कराना नहीं पड़ेगी, आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, सिर्फ करना पड़ेगा आपको। ये इसका तो परिणाम तुरंत मिलता है। आप करते में आपको रिलैक्स मिल रहा होगा, और करने के बाद अगर आप लगातार कंटिन्यूस इसको करते हैं, रोज करते हैं, तो आपको एक हफ्ते में जो भी आपको तकलीफ है, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। ये मैंने 3 बार किया है। 3 बार अब हम दाएं ओर चलेंगे। अभी हमने बाएं ओर से किया था, हम दाएं ओर से पीछे। ये ये सभी को निश्चित रिलैक्स मिल रहा होगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है। हमें शरीर को वह व्यायाम करना है जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। सूक्ष्म व्यायाम, कुछ आसन और प्राणायाम, अगर हमारे भाई बहन ये कर लेते हैं, हम लोग लोगों सूर्य नमस्कार तो करते ही हैं, जिनको करना है, आवश्यकता है, अवश्य करें। परंतु हम में किसी प्रकार के शरीर में कोई तकलीफ है, कोई आवश्यकता है, तो उसके अनुसार हमें योग करना, प्राणायाम, आसन करना अति आवश्यक है। अगर हमारी गर्दन में तकलीफ है तो हमें गर्दन का लिए व्यायाम अवश्य करने पड़ेगा। चलिए अब हम योग कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम आसन करेंगे और फिर प्राणायाम की ओर चलेंगे। अभी 6-5 हुआ है, मात्र 12 अभ्यास एवं योगन के, थोड़ा सा व्यायाम हो जाए। चलते हैं। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे हाथों को, पैरों को, सांसों को दूसरा अभ्यास, इसमें हमारे एड़ियां नितंब में लगती हैं। तीसरा अभ्यास, ये चेस्ट में हमारे घुटने लगना चाहिए। ये अपनी समर्थता के अनुसार मुंह बंद रहे, नाक से सांस लेना और छोड़ना। चौथा अभ्यास, घुटनों के लिए, जिनके घुटनों में तकलीफ रहती है, ओम ओम, सांसों के साथ ओम का उच्चारण मन ही मन, घुटने की तकलीफ अधिकतर सुनने को मिलती है। अगर आप ये 20-20 बार करेंगे, आपको ये तकलीफ नहीं आएगी। चलिए अगला अभ्यास, ये सामर्थ्य के अनुसार जितना आप झुक सके,
अभ्यास। थोड़ा सा रुकते हैं, पैरों में खिंचाव आता है, खिंचाव महसूस करें। वाह, चलिए ये सांसों के साथ युगन युग के बारह अभ्यास में पूरे शरीर में व्यायाम हो जाते हैं। ये मोटापा कम करने के लिए पेट जिनका बड़ा है, चर्बी बढ़ी हुई है, वजन बढ़ा हुआ है, ये करना है कितने बार? 500 बार, 100 बार, 150 बार, 200 बार और 500 बार। मोटापा कम हो जाएगा, वजन भी कम हो जाएगा, ये चर्बी कम हो जाएगी। थोड़ा सा स्पीड से भी कर लेते हैं। चलिए अगला अभ्यास। हमारी नजर ऊपर हाथ के हथेली पर, सांसों के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यास। घुटने सीधे, गर्दन झुकी हुई, हथेलियां पंजों पर या धरती माता पर, गर्दन घुटनों में। थोड़ा सा रुके, सांस छोड़ते हुए वापस पीछे झुके, जितना झुक सके सांस छोड़ते हुए आगे। सांस बढ़ते हुए ऊपर, आखिरी बार। अगला अभ्यास। ये बहुत वृद्ध हैं, बहुत बीमार हैं, इससे हाथ भी चलेंगे, पैर भी चलेंगे, ये करेंगे। और जवान हैं तो
कमर को रोटेट कर, चलिए। अब घुटनों के लिए करेंगे। श्वासों के साथ आगे। हमारे मुख्य योग शिक्षक का प्रशिक्षण लेके आए हमारे सभी योगिचारियों के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वो अपने अपने जिले में योग क्लासें बढ़ाएंगे, योग कराएंगे, जो सीख के आ रहे हैं वो सिखाएंगे। बहुत सुंदर। चलिए आप बैठ जाते हैं। अच्छा, ताड़ासन करना है। चलिए, रंजना जी का इशारा है कि ताड़ासन हो जाए। ताड़ासन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लंबाई बढ़ाने के लिए दोनों हथेलियां आपस में मिला करके सर पे रख के और उठेंगे पंजों के बल, श्वास को खींचते हुए, जितना रोक सकें उतना रोकें, बाद में श्वास छोड़ते हुए पुनः आवेश। एक बार और। इसी में हम जो है दाएं और बाएं झुकेंगे। कानों पर हमारा हाथ सटा हुआ, दोनों कानों से लगा हुआ, जितना झुक सकें उतना झुकें। करने को बहुत है। वृक्षासन, वृक्षों की तरह हम कैसे विपरीत परिस्थितियों को सहेंगे। वृक्ष हमारे आंधी तूफान, हवा, पानी सब कुछ सहते हैं, खड़े रहते हैं। हम वृक्षासन करेंगे तो हम भी सारे व्याधियों को सहते हुए लगातार हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये वृक्षासन एकाग्रता बढ़ाता है। किसी भी बिंदु पर एक नजर रखकर हम ये वृक्षासन आराम से बैलेंस बना के करना है। अब हम दूसरे पैर से पैरों को लिया और आराम से, हाँ जितना हो सके, कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस है, करना चाहिए। नीचे रख दो थोड़ा सा पैर, ज्यादा ऊपर नहीं, हाँ घुटने से भी नीचे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्टिंग करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रयास करना है। दीवार के सहारे जाके भी कर सकते हैं और फिर तो बैलेंस बन जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। इससे एकाग्रता बढ़ती है। वेरी गुड। हाँ देखिए, प्रयास करने से सफल हुई हमारे साथीगण, मित्रगण, भाई बहन, बहुत सुंदर। अब चलते हैं, कुछ आसन भी कर लेते हैं, वो बहुत जरूरी है जीवन में, ये तो करते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। पसीना आ जाता है। देखिए, शुगर के लिए
डायबिटीज के लिए मंडूकासन परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने बताया है और वो हमें अवश्य करना चाहिए। क्या है, हम करते नहीं हैं, हम जो है पूरा नहीं करते हैं। और आज हमारा यही उद्देश्य रहा है कि हम अपने भाई बहनों से ये चर्चा करें कि अगर हमें शुगर की समस्या है, अगर हमें डायबिटीज है, तो सारे आसन तो करना है, करिए, हम वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन मंडूकासन आप कम से कम 15 मिनट अवश्य करिए। ये आप लोगों से विनती है। आप वैद्य की सलाह से करेला है, एलोवेरा है का जूस, और जो हमारे भाई बहन लगातार इस मुट्ठियां बना करके, और ये मंडूकासन कपालभाति के साथ कम से कम 5 मिनट से 15 मिनट अवश्य करें जिन्हें डायबिटीज शुगर है। ये इंटीग्रेटेड योगा नहीं, योग, इंटीग्रेटेड योग ये जो है हमें कपालभाति के साथ करना है। और जिन्हें शुगर है वो हमारे साथ मात्र 2-4 मिनट नहीं, वो कम से कम 15-20 मिनट ये मंडूकासन करते रहें। योगा हर कार्यक्रम में यही सुविधा है। 6:45 पर हमारी योग क्लास समापन हो जाती है। इसके बाद 6:45 से लेकर 8 बजे तक आप अपना कैमरा बंद करके और अपनी शरीर में जो समस्या है उस समाधान क्या है, उसका कौन सी आसन है, उसका समाधान, वो आसन आपको लगातार 1 घंटे करना है। आपके पास कोई भी प्रकार की बीमारी, रोग नहीं रहेगा। और अगर आप फिर बैठ गए, सिर्फ सुनते रहे और आपने कोई भी आसन नहीं किए तो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक, और वो अपना असर दिखाएंगे। ये दूसरा प्रकार, हथेलियों को नाभि पर लगा करके सांस छोड़ते हुए और पुनः करेंगे। गर्दन सीधी सामने देखेंगे। ये नहीं कि हमारे के साथ या योग शिक्षक के साथ कराने के बाद फिर बस उतना ही करें जितना योग शिक्षक कराए। नहीं, आपको अगर डायबिटीज शुगर है तो आपको 15 मिनट एक ही आसन करना है और लगातार करना है। दूसरा, ये मंडूकासन हमने बताया, आपको सिर्फ बताया है करके, ये किया नहीं है, ये करना है आपको 15 मिनट जिनको तकलीफ है। दूसरा तरीका ये है, आपको गोमुखासन बैठ करके, और बायां पैर हमने ऊपर, घुटना ऊपर रखा है तो बायां हाथ हम पीछे ले जाएंगे, दायां नीचे से ले जा करके ऐसा करेंगे। और इसमें भी हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। ये हमारा भजन हो रहा है, हमारी आराधना हो रही है, हमारी साधना हो रही है। यह हम मान करके ओंकार का ध्यान करते हुए, और हमें योग करना है अनुष्ठान के साथ। हमें रोज अनुष्ठान की तरह योग करना है। ये रोग, बीमारियां, ये नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार की समस्याएं दूर भाग जाएंगी। आप प्रसन्न रहेंगे, आपका परिवार प्रसन्न रहेगा। आप जो करेंगे उसका 100% परिणाम दिखेगा। योग करने वाले व्यक्ति को मन प्रसन्न होना चाहिए, मन प्रसन्न रहता भी है। योग का प्रभाव परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी, सिद्धे आचार्य जी, हमें उस घड़ी को देख रहा हूं इसलिए ये इतने हमने कम समय में किया, आपको ज्यादा समय करना है। दूसरा पैर बदल लिया और दायां पैर ये
घुटने को ऊपर और दाएं हाथ को ऊपर, बाएं को नीचे। ये कपालभाति। चलिए, इसी में वक्रासन भी है, वो भी कर लेते हैं। वो भी आवश्यक है शुगर के लिए। ये सब जानते हैं कैसे की जाती है वक्रासन, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सिर्फ आग्रह कर रहा हूं, करिए वक्रासन। और समय बता ही रहा हूं, 5 से 15 मिनट। अगर किसी को तकलीफ है, नहीं है तकलीफ, तो 10-10 बार कर लो, 20-20 बार कर लो। अपनी दिनचर्या में उतार लो। पेट पूरा निचुड़ जाता है कपड़े की तरह, पेट नरम, पैर गरम और पेट ठंडा, ये रोज हमेशा होना चाहिए। और जब पेट हमारा नरम रहेगा, मध्य प्रदेश नरम रहेगा, तो देश की ऊर्जा गरम रहेगी। पेट करो गरम, इसमें ना करो शर्म, नहीं तो फूट जाएंगे करम। चलिए, अब हम पवन मुक्त आसन और कर लेते हैं। पवन मुक्त आसन भी लेट करके हो रहा है। दोनों पैरों को हमने उठाया, दोनों हाथों से जकड़ा, और इसमें कपालभाति, जिन्हें गैस की समस्या है, पेट में तकलीफ है किसी प्रकार की, गैस बनती है, दर्द होता है, अगल में बगल में भी नसों में अगर दर्द होता है, तो आप यह पवन मुक्त आसन अवश्य करें। इसका नाम है पवन मुक्त। पवन मुक्त, ये कोई भी गैस आपके शरीर में नहीं रहेगी। ऐसे भी आप कर सकते हैं। जहां लगता है वहां आप, जहां हमारे पीठ की या कहीं नसें दब रही है, आपको राहत महसूस हो रही है, तो आप ऐसा करें। आगे पीछे भी तो कर ये पेट के बल भी कई आसन है। समय बढ़ रहा है, थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए, भुजंगासन। हाँ, ये अपन कर लेते हैं भस्त्रिका के साथ, तो सारी चीजें हो जाएंगी। समय के अभाव में, सांसों के साथ, अपने योग के प्रभाव में, समय के अभाव में, जो जरूरी है जो वही करना है। चलते हैं बिना किसी रुकावट के, कहीं शलभासन है, कहीं बहुत सारे आसन हैं, लेकिन हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम हमारा जीवन का आधार है। प्राणायाम अवश्य करना है। सभी लोग बैठ जाएं, प्राणायाम पर ध्यान दें। अपने अपने स्तर से 6:45 के बाद जो आपको जरूरी लग रहा है, हमारे हाथों में तकलीफ है, पैरों में तकलीफ है, पेट में दिक्कत है, सीने में दिक्कत है, तो वैसे ही हमें उसके लिए क्या प्राणायाम आवश्यक है, क्या सूक्ष्म व्यायाम आवश्यक है, वही करना है 6:45 के बाद। हम सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का प्रभाव आप लोग सब लोग जानते हैं। कोरोना से अगर हमने लड़ा है, तो भस्त्रिका प्राणायाम जो अभी हम कर रहे थे, सांसों का आना जाना निरंतर बना रहे।
चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान, खुश रहने से, खुश दिखने से अगला आदमी भी जो आपको देखता है वो भी खुश हो जाता है। टेंशन फ्री हमारा विधायक करने लगते हैं राकेश गिरी, टेंशन फ्री। टेंशन हमको फ्री रखना चाहिए। ये भस्त्रिका प्राणायाम, फेफड़ों में हमारे सभी क्षेत्र खुल जाते हैं। फेफड़ों से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी है, आप भस्त्रिका प्राणायाम करिए। मुंह बंद करके नाक के स्वर करिए भस्त्रिका प्राणायाम, देखिए आप उसका प्रभाव। तीन प्रकार की, धीमी, मध्यम और तीव्र, जैसा जो कर सके। भस्त्रिका प्राणायाम को हाथों के साथ ऊपर नीचे, ये सूक्ष्म व्यायाम और हाथों के साथ भी कर सकते हैं। आगे पीछे मुट्ठी खोल के और बंद करते हुए हाथों और आगे पीछे करेंगे। ये 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम हमने कर ली। मस्त, व्यस्त, स्वस्थ। अगला अभ्यास कपालभाति। कपालभाति करने से पेट से संबंधित हमारी जो भी बीमारियां हैं, चाहे पथरी हो, चाहे hernia हो, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारियां, बहुत हैं, हजारों नाम हैं बीमारियों के, वो ठीक होती हैं। आपको लेकिन करना पड़ेगा 15 मिनट। स्वस्थ व्यक्ति को 5 मिनट, जिन्हें किसी प्रकार की बीमारी तकलीफ नहीं है, जो रोज योग करते हैं, वो 5 मिनट। अगर किसी भी प्रकार की आप तकलीफ महसूस कर रहे हैं पेट में, तो आपको 15 मिनट और 20 मिनट और आधा घंटा ये कपालभाति आपको करना है अपने लिए। हम कर रहे हैं सिर्फ बताने के लिए। कपालभाति में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ होता है। जो हमारे भाई बहन स्नान करके बैठे हुए हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करने का कष्ट करें। हनुमान चालीसा का पाठ हमें स्नान ध्यान करके ही करना है। जो भी भाई बहन नहा धो के बैठे, वो हनुमान चालीसा का पुस्तक लेकर के और पाठ करें। अनम्यूट कर लें आप या हैंड रेज कर लें। कोई करेगा? आवाज नहीं आ रही है। किसी भाई का हैंड रेज है? केपी लॉगवंशी जी। शरद भैया बहुत सुंदर दिख रहे हैं, कैमरा खोल करके बैठे हैं। बहुत बहुत शादिवाद आपको। सभी बहनें हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। यह प्रसन्नता देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम सब स्वस्थ रहें। प्रभु से प्रार्थना कपालभाति के साथ। जी आदरणीय, आप ही करिए। जी जी। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कपालभाति करते रहें सब। अतुलित बलधामं हेमशैलाबुदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुबर विमल जसु जो दायकी फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचत केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस वदन तुम रोजस गावे अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कब को विद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। अरे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर गोई छूत है बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ दय मंदेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप। और राम लखन सीता सहित हृदय वसै सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान
आज के चीफ गेस्ट मुखवक्ता आदरणीय आदरणीय रेड्डी जी को हम पूर्ण करने हैं। आदरणीय दिनेश जी जुड़े हैं? जी जी आदरणीय, मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारे चीफ गेस्ट महोदय उपस्थित हो गए हैं क्या? हाँ, वो उपस्थित होने वाले हैं, संभवतः एक बार वो ज्वाइन कर चुके थे और सर थोड़ी देर बाद यानी 5-6 मिनट बाद फिर ज्वाइन करेंगे। मैं 45 पे समापन करूंगा। चलिए अब हम करते हैं। अब बाकी सारे पहाड़ प्राणायाम, अग्निसार, उज्जाई प्राणायाम, ये सब हम करते ही हैं रोज। हम अनुलोम विलोम, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का राजा है। इसमें नस नाड़ियां, शरीर का हमारा पूरा रक्तचाप, सभी चोटी से लेकर के और एड़ी तक के सभी शरीर के रोग इससे ठीक होते हैं। ये मान करके हमें अनुलोम विलोम करना है, किसी विशेष रोग के लिए नहीं, सब रोग के लिए यह प्राणायाम आवश्यक है। हम गाड़ी में, कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, एमपीवी के दफ्तर में बैठे हैं, अगर हम कुछ लिखा पढ़ी कर रहे हैं, कोई भी किसानी कर रहे हैं, खेत पे जा रहे हैं, मेड़ पे जा रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, किचन में हैं, और रोटी बनाते में तो नहीं कर पाएंगे, नहीं तो उसमें तो, लेकिन बाकी हाँ रोटी बनाते में कपालभाति कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं। ये अनुलोम विलोम हमें कहीं भी है, हमें समय का सदुपयोग करते हुए करना है। ये हम भोजन करके भी कर सकते हैं, ये अवश्य करें। रोज हर व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा अनुलोम विलोम करना है, यह जीवन में संकल्प ले लें। जब भी समय मिले, जब भी आप बैठे हैं, जब भी सफर कर रहे हैं, ये करते। आपके करने से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। शर्म नहीं करना, ट्रेन में शर्म नहीं करना अनुलोम विलोम करते हुए, बस में शर्म नहीं करना है, सभा में शर्म नहीं करना है। अभी हमने जगत प्रसाद नड्डा जी आए थे और मैं ऐसे अनुलोम विलोम कर रहा, उन्होंने बहुत बड़ी कैमरे से दिखवाया, बैठे बैठे क्या कर रहा है भाई, करो ना, क्या दिक्कत है, देखने दो लोगों को, देख करके प्रेरणा लेंगे और वही काम करना है जो तुम्हें देखे। हटके काम करना चाहिए। परम स्वामी जी ने हटके काम किया है और आज जो है विश्व में अपना झंडा स्थापित किया है, स्वदेशी का, योग का, आयुर्वेद का। हिले नहीं, डिगे नहीं, रुके नहीं, रुके नहीं। इसी प्रकार से हम सभी योगी भाइयों को नहीं रुकना है, अनुलोम विलोम चलते हुए फिरते हुए सारी जगह करना है। चलिए समापन की ओर चलते हैं। भ्रामरी उद्गीर प्राणायाम। प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःखवा भवेत्। ओम शांति 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 भवतु। सभी को प्रणाम। ओम। और आज की योग क्लास को यहीं विराम देते हैं और हमारा समय हो गया है। आप सबने खूब छान हसियासन करवा दीजिए, हसियासन। हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय, अब हास्यासन तो अगर हम मेहरा जी का वीडियो देखेंगे तो ये मेहरा जी का वीडियो जो है ये बाहर में प्रसारित किया जाए भैया जी।
और सुंदर, बहुत खुल के हंसी आई थी जब मैंने वीडियो देखा था, रंजना जी ने डाला था। खूब हंसे थे हम लोग। तो बड़ी अच्छा रहा। अब आगे का संचालन हमारे आदरणीय रेड्डी जी पधार चुके होंगे शायद। जी धन्यवाद आदरणीय, अतिशय सुंदर आज का योग सत्र। रंजना जी का निर्देश प्राप्त हुआ था मुझे, चाहिए। जय योगाचार्य जी के लिए। छान, खूप छान। जी दिनेश भैया। जी आदरणीय दीदी जी, आपके माध्यम से मैं और समूचे मंच के माध्यम से, उपस्थित मंच के माध्यम से आज के हमारे योगाचार्य जी आदरणीय मुन्नी लाल जी भाई साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, जिन्होंने इस योगाहार के मंच का आदरणीय पवन कुमार सर के साथ मिलकर के सृजन किया और आज हम सफलता के साथ योग, आहार और जो हमारी जो जीवनचर्या है, जो लाइफ स्टाइल है, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आदरणीय योग शिक्षक जी के माध्यम से और समूचे मंच के माध्यम से मैं आज हमारे योगाहार के आदरणीय सदस्य और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय चिंतला वेंकट रेड्डी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय चिंतला वेंकट रेड्डी जी के साथ ही मैं आदरणीय वीरा राघव रेड्डी जी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ में गुजरात से जुड़े हुए या जुड़ने वाले हमारे आदरणीय कांजी भाई पटेल जी का भी हार्दिक स्वागत। आदरणीय चिंतला रेड्डी जी के बारे में सभी योगाहारी सदस्य परिचित हैं। वो इनोवेटिव फार्मर्स हैं। किसानों के स्वास्थ्य और किसानों की समृद्धि कैसी बनी रहे, उसके लिए वो चिंतन और मनन करते हैं। चिंतन और मनन के साथ साथ वो ये प्रार्थना भी धरती माँ से करते हैं कि बिना हानि पहुंचाए हुए हम अपनी खेती करें, ताकि हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं, जो सभी जीव हैं और मानव है, बिना किसी बीमारी के स्वस्थ जो जीवन परंपरा है और जीवन चक्र है, उसको आगे बढ़ाए। और इसी को देखते हुए जो उनके साथी जो उपस्थित हैं, आदरणीय वीरा राघव रेड्डी जी, वो पाले सृजना जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रास रूट इनोवेटर्स के लिए वो काम करते हैं। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से आदरणीय चिंतला वेंकट रेड्डी जी ने अपने कार्यों को आगे बढ़ाया। तो ऐसे हमारे वीरा राघव रेड्डी जी, उनके ऑर्गेनाइजेशन ने 4 पद्मश्री इनोवेटर्स को आगे बढ़ाया है। आने वाले टाइम में हम अन्य पद्मश्री को भी सुनेंगे। साथ साथ श्री हमारे जो चिंतला वेंकट रेड्डी सर हैं और हमारे जो राघव रेड्डी सर हैं, उनके साथ साथ काम करने से और इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, जिसका नाम है पाले सृजना, इन्होंने कई इनोवेटर्स फार्मर्स को मंच दिया है, ताकि पूरे भारत के लिए और विश्व के लिए काम हो सके। और उन्होंने 4 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं। कई पेटेंट्स भी उन्होंने प्राप्त किए हैं। मिलजुल कर के संघ की शक्ति से लेकर के वो आगे बढ़े हैं। 14
NIF जो हमारी इनोवेशन फाउंडेशन की जो अवार्ड्स होते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को मिले हैं और हमारे किसानों के लिए मिले हैं। तो हम आप सभी के माध्यम से, सभी आदरणीय सदस्यों के माध्यम से आज चिंतला वेंकट रेड्डी सर को हम सुनेंगे, जिन्होंने की एक बड़ी बात ये है कि उनकी संघर्ष की कहानी और उनकी सरलता, सजनता की जुबानी जब हम सुनते हैं, तो हमें आश्चर्य भी होता है और तब आश्चर्य और बड़ा हो जाता है जब